सा पेपर लेके आए हैं। देखो पेपर कोई भी हो सब इम्पोर्टेंट होते हैं, तो इसलिए आज हम इस पेपर का अध्ययन करेंगे। देखिए आप, पेपर मुझे ठीक लगा है तो इसके क्वेश्चन वगैरह हम सॉल्व कर लेते हैं। पूरा बोर्ड पेपर पैटर्न पर ही है। पहला जो क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। तो देखो इसमें एक तो दे रखा है वास्तव में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा दे रखा है हिमांक बिंदु, फिर दे रखा है परागंडाप, फिर दे रखा है क्वथनाग्नि उन्नयन। तो ये हमें पता है कि इसमें अगर हम देखेंगे तो ये जो हिमांक बिंदु जो है यही हमारा राइट आंसर है, क्योंकि इसमें हिमांक अगर अवनमन होता तो हम इसको अणुसंख्यक गुणधर्म मान लेते हैं। लेकिन अपना क्वेश्चन ये है कि कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, नहीं का पूछ रहा है, इसलिए यही आंसर आएगा। अगला है विशिष्ट चालकत्व की इकाई। विशिष्ट चालकत्व की इकाई क्या है? तो हम सब जानते हैं कि विशिष्ट जो चालकत्व होता है उसको हम कप्पा के नाम से जानते हैं। तो जो कप्पा है तो विशिष्ट चालकत्व इसमें कप्पा जो है के वो आ जाएगा अपना ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो जो ओम इनवर्स है उसको अपने क्या कहते हैं, महो भी कहते हैं। तो ये कंप्लीट आंसर हो जाएगा महो सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसमें जो ए ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अम्लीय माध्यम में एथिल एसीटेट का जल अपघटन उदाहरण है। तो देखो इसमें ये आ जाएगा छद्म एकाणु, तो ये हमें ध्यान रखना है। इसी प्रकार से कोलाइडी कणों पर आवेश प्रदर्शित होता है। तो देखो जो कोलाइडी कणों पर आवेश प्रदर्शित होता है तो हम आपको ध्यान होगा कि कोलाइडी कणों पर आवेश प्रदर्शित करने के लिए हम एक क्या करते हैं, यू आकार की नली लेते हैं और इसमें इलेक्ट्रोड लगा करके इलेक्ट्रोडों का संबंध विद्युत से कर देते हैं। तो इलेक्ट्रोड विद कोलाइडी विलन जो इसमें भरेंगे वो किसी एक इलेक्ट्रोड की तरफ चला जाएगा। तो ये विधि आपको याद आ रही होगी मेरे ख्याल से। तो ये कौन सी है, विद्युत कण संचलन। इसके बाद में परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक अम्ल मार्शल अम्ल का सूत्र है। देखो ये परऑक्सो डाई अम्ल या मार्शल अम्ल जो है इसका अगर हम सूत्र देखेंगे तो ये जो आपको दिख रहा है H2H2O8 ये ही मार्शल अम्ल का सूत्र है। इसमें H2H2O7 जो आ रहा है वो हमें पता होना चाहिए कि ये किसका है, ये ओलियम का। आपको ध्यान रखना पड़ेगा ओलियम का, ठीक है। फिर ये H2H2O5 लिखा हुआ ये कायरोज अम्ल होता है। वैसे ये क्वेश्चन का खास लेना देना नहीं है। फिर छठा जो अपने पास प्रश्न दे रखा है इसमें दे रखा है कि निम्न में से अनुचुंबकीय लेंथेन आयोडाइन है। तो ध्यान रखना अपने को
इसका आंसर क्या हो जाएगा, समेरियम। ठीक है। फिर आंसू गैस का जो सूत्र पूछा गया है इसमें, अगर अपने देखेंगे, ये आपका आएगा, आप सबको पता है कि क्लोरीन से बनने वाली दो गैसें आपने देखी थी, एक तो देखी थी फास्जीन और एक देखी थी क्लोरोपिक्रीन। तो क्लोरोपिक्रीन जो है तो ये आपका आएगा CCl3NO2। ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए, लैंथेनाइट संकुचन एक्टिनाइट संकुचन से कम होता है क्योंकि, तो देखना अपने पास में, इसमें आंसर होगा 5F 4F की तुलना में अधिक विस्तृत होता है। अगला क्वेश्चन जो इसमें दे रखा है वो देखो, ये पूछ रहा है 18वें, उभयदंतुक लिगेंड का उदाहरण है। तो उभयदंतुक जो लिगेंड है वो हम जानते हैं कि इसमें NO2 माइनस है। और कौन सा हो सकता है, देखो HCN हो सकता है। ठीक है, HCN में सल्फर बॉन्ड बना देगा, ऐसे ही ये और NCS यानी कि नाइट्रोजन बना देगा। इसी हिसाब से आपने देखेंगे NO2 भी हो सकता है या CN भी हो सकता है। तो ये सभी उभयदंतुक लिगेंड उदाहरण अपने को ध्यान रखने हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रिया का उदाहरण। तो देखो इसके अंदर ये अभिक्रिया चार दे रखी है, फिटिंग अभिक्रिया, वुड टच फिटिंग अभिक्रिया, सैंडमायर वुड टच अभिक्रिया। तो इसमें आप देखोगे कि यहाँ पर ये दोनों जो एल्किल हैलाइड है वो अलग अलग प्रकार के हैं, इसलिए वुड टच फिटिंग आएगी